अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोगों का लॉन्ग वीकेंड कैसा गुजरा? क्योंकि लेबर डे भी आ गया था तो लॉन्ग वीकेंड मिल गया था और सब लोग वेट कर रहे होते हैं लॉन्ग वीकेंड का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। और मेरा लॉन्ग वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छे काम भी किए। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे आए थे कुछ चीज़ें लेने, हम लोगों ने ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था। मुझे यहाँ से समोसे लेने थे और यहाँ के समोसे बहुत अच्छे होते हैं। हम लोगों ने फ़ोन पे ऑर्डर कर दिया था, मेरे हस्बैंड ने पिक कर लिया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने हम लोगों को मुझे छोड़ दिया था यहाँ मॉल में, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड्स आ रही थी वो यहीं पर ही आ रही थी और हम लोगों ने यहीं पर ही मिलना था, क्योंकि हम लोगों को कुछ शॉपिंग भी करनी थी। जैसे कि आज लेबर डे है तो अमेरिका में लेबर डे की बहुत अच्छी सेल लगती है, बहुत डिस्काउंट मिलता है। और यकीन मानिए, मैं तो इस तरह की ही डील का वेट कर रही होती हूँ। सेल क्योंकि यहाँ पे ख़ास फेस्टिवल हो या डेज़ आएँ या ओकेजन हो तो बहुत अच्छी डील में बहुत अच्छी प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं हमेशा इसी तरह की डील में ही लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा तो इस बात की खुशी थी कि हम काफ़ी टाइम के बाद मिल भी रहे थे फ्रेंड्स आपस में, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। और फिर साथ हम लोगों ने ये भी सोचा था कि हम लोग कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे अपनी ज़रूरत की, जो कि चीज़ें हमें लेनी थी। तो बस यहाँ पे कुछ शॉपिंग भी चल रही थी। और मुझे जो ख़ास तौर पे चीज़ें लेनी थी वो किचन की कुछ चीज़ें लेनी थी, क्रॉकरी वगैरह, कुछ पैन्स वगैरह लेने थे। और मुझे जो डील भी अच्छी लगी वो इन्हीं की क्रॉकरी पे ही मुझे अच्छी लगी थी डील, और बेडशीट्स पे भी बहुत अच्छी डील मिली थी। तो बस और कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ले लिए थे। और ये न्यूयॉर्क का बहुत अच्छा मॉल है। यहाँ पे आपको सारी बड़े जो ब्रांड्स हैं उनकी आउटलेट्स मिल जाती हैं और सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मॉल हमारे घर से आधे घंटे की ड्राइव पर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ज़्यादा यहीं से ही शॉपिंग करते हैं। और इतने बिज़ी टाइम में से भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स शूट किए थे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे गाड़ी में, क्योंकि अब हमें एक और फ्रेंड के घर जाना था। और आज इतनी शदीद गर्मी थी, यकीन मानिए कि मॉल से लेकर गाड़ी तक के बैठने में ही हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। और अभी हम आ चुके थे अपनी एक और फ्रेंड के घर। और यहाँ पे जो मेन था, हम लोग को आना था, इकट्ठे होना था। और ये उसके ट्विंस बेटा और बेटी हैं और माशाल्लाह ये इतने क्यूट हैं और इतने शरारती हैं ये। और इन्होंने तो और भी हमारे दिन को बहुत ही अच्छा बना दिया था इनकी छोटी छोटी शरारतों ने। और जी, शरारतें भी हो रही थी, बच्चों के साथ एंजॉयमेंट भी चल रहा था और फ्रेंड्स के साथ भी टाइम गुजर रहा था। बहुत मज़ा आया था और उसने बहुत ज़्यादा एहतमाम भी किया हुआ था खाने का। और खाने के बाद मुझे याद आया क्लिप बनाने का, तो मैं आप लोगों को खाने के बाद का बता रही हूँ क्या क्या था। चिकन पुलाव बनाया हुआ था उसने, कीमा कढ़ाई बनाई हुई थी जो कि बहुत ही मज़े की थी, मैकरोनी बनाई हुई थी। और साथ ये समोसे थे जो कि हम सब खा चुके हैं और ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद मुझे याद आया था। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे, यहाँ एक पार्क है वहाँ पर हम आ गए थे, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी तंग कर रहे थे कि उन्हें बाहर जाना है। क्योंकि इस टाइम पे जो मेरी फ्रेंड है वो अपने बच्चों को ज़रूर बाहर लेकर आती है, तो बच्चों का वो टाइम था। तो फिर हम लोगों ने भी सोचा क्यों ना सब मिलके पार्क चलें। और जहाँ पे मेरी ये फ्रेंड रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देसी कम्युनिटी है, तो बहुत मज़ा आता है। और अब काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन रात ही हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे पिक करने के लिए, तो मैं घर वापस जा रही थी। और इतने दिनों के बाद इतना ज़्यादा मज़ा आया, जब आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ मिलते हो तो वाकई आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। और जी, गुड मॉर्निंग। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग। क्योंकि रात बस मैं अपने फ्रेंड के घर से आई थी, काफ़ी लेट हो गई थी, तो बस मैं आके सो गई थी, कुछ ख़ास नहीं किया था। और अभी जब मैं सुबह उठी थी तो बस मैंने नाश्ता किया था, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था। हम लोगों को डोनेशन की जो चीज़ें थी वो निकालनी थी, जो पाकिस्तान में फ़्लड आया उसके लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोनेशन लोग कर रहे हैं, भेज रहे हैं पाकिस्तान। पैसों के साथ साथ
पैसे तो वो भेज ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे कि कपड़े, बेडशीटें, कंबल, क्योंकि अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ तो वैसे ही इतने ठंडे हो जाते हैं, बर्तन, जितनी भी चीज़ें जो भी हैं। और यहाँ पे इतने ज़्यादा मस्जिद में, रेस्टोरेंट में और बहुत सारी जगह पे लोग डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने भी आज का दिन ही सोचा था कि हम लोग आज के दिन ये करेंगे, और मैंने काफ़ी चीज़ें निकालनी थी, मेरे बेटे ने भी काफ़ी चीज़ें निकालनी थी, और मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी डोनेट किया था, और वो सब हम लोगों ने बैग बना लिए थे। और अब ये मेरे लेडीज़ का जो सामान था वो बस मुझे रखना था। और वीडियो बनाने का मकसद दिखाने का, बताने का सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को मोटिवेट करना है, दिखावा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे रब को भी पसंद नहीं है दिखावा। तो इसमें कोई दिखावे वाली बात नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटिवेट करना है। क्योंकि हमारा रब भी कहता है कि जब तुम किसी की मदद करो या किसी की कोई इमदाद करो तो उसका ज़िक्र ना करो, उसके बारे में किसी को बताओ नहीं। लेकिन यहाँ पे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेट करना है, जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं। और आज के लिए फ़िलहाल मैंने 3 से 4 बैग ही बना सकी थी, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम लग जाता है, और इसमें मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और अब हम लोग जा रहे हैं देने के लिए, क्योंकि जहाँ हम लोगों को इसको देना था वो जगह भी हमारे घर से आधे घंटे की ड्राइव पे थी। और यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को भी इस चीज़ की आदत डालें, उनको अपने साथ इस काम में लगाइए, क्योंकि आज हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो कल हम इस दुनिया में जब नहीं होंगे तो यही हमारे बच्चे जब ये काम करेंगे तो वो हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। तो अपने बच्चों को भी डोनेशन का ज़रूर बताएं, ज़रूर सिखाएं। बस कोशिश यही है कि अल्लाह ताला जो पाकिस्तान पे इस वक्त इतने बुरे हालात आए हैं उससे हमारे बहन भाइयों को निकाले। और अक्सर लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान में हम डोनेशन किसको दें, कोई रिलायबल नहीं है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमें नहीं पता हमारी डोनेशन पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। तो देखें, हमारे पास बस इतना है कि हम जो कर सकते हैं हम वो करें और अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। क्योंकि जब हम अल्लाह के नाम पे किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वो हमारी नीयत देखता है और हमारी तरफ से वो चीज़ चली जाती है। फिर वो उसका और उस बंदे का मामला होता है कि वो चीज़ आगे पहुंचती है या नहीं पहुंचती, वो उसका जवाबदेह होता है। तो बस आप लोग अपनी नीयत ये रखें कि हम लोगों ने अपने अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग इतने दूर बैठे हुए हैं, हम लोग ख़ुद अपने हाथों से जाके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते वहाँ पे। और अभी हम लोग पहुंच गए थे जहां हम लोगों ने ये चीज़ें देनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें मैंने दे दी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं और चीज़ें निकालूंगी। और ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। और साथ ही हम लोगों ने खाने के लिए भी कुछ ले लिया था, क्योंकि आज का सारा दिन बस इसी चीज़ में गुजर गया था, तो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला था कुकिंग करने का। और ये काम भी ज़्यादा ज़रूरी थी, कुकिंग तो रोज़ ही होती रहती है। तो बस अभी हम लोग घर वापस जा रहे थे, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये मैसेज मैं आप लोगों को बार बार दूंगी और देती रहूँगी कि प्लीज़ उठिए, अपने बहन भाइयों के लिए आगे बढ़िए, करिए। इस वक्त उन लोगों को हमारी मदद की बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ ही अपना बहुत सारा आप लोग भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।